हेलो। 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 हेलो, आइए। आई थिंक लगता है कोई गुड आफ्टरनून। आइए, आज हम टॉपिक पढ़ते हैं सबनेटिंग। सबनेटिंग क्या होती है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि सबनेटिंग बेसिकली पार्ट वन में स्टार्ट कर रहा हूँ। पार्ट वन में क्या क्या होगा ये, ठीक है। तो आइए, मैं एक यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड में यहाँ पे ले लेता हूँ, शेयर करा देता हूँ आप लोगों को। अब देखिए, यहाँ पे हमें करना है बेसिकली, यहाँ पे कैसे हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सबनेटिंग बेसिकली हम क्यों क्यों करते हैं सबनेटिंग, आखिरकार आवश्यकता क्यों पड़ी सबनेटिंग की। सबनेटिंग, इससे पहले मैंने आप लोगों को आईपी एड्रेसेस के बारे में बताया था कि आईपी एड्रेस आपका क्या होता है। तो हमें सबनेटिंग करनी पड़ती है कि आखिरकार हमें सबनेटिंग की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है सबनेटिंग का, बेसिकली हमें ये देखना होता है। तो देखिए, हम अगर नॉर्मल कहें तो जो हमारा आईपी वर्जन 4 है, मतलब किसी आईपी एड्रेस की बात करें तो हम बोलते हैं आईपी वर्जन 4। देखिए, आईपी वर्जन 4 जो है, लिमिटेड आईपी एड्रेस इसमें होते हैं। लिमिटेड यानी कि ये अनलिमिटेड नहीं होता है, ये समाप्त हो सकता है, हो भी गया तो ये एक लिमिटेड एड्रेस होता है। बहुत ही लिमिटेड होते हैं आपके आईपी वर्जन 4, ये लिमिटेड होता है बेसिकली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था आईपी एड्रेस के इसमें कि हम यहाँ पर मोस्टली क्लास सी जो हम यूज करते हैं, तो क्लास सी एक्चुअली में क्या कहते हैं, स्मॉल नेटवर्क के लिए हम यूज करते हैं, एक छोटा नेटवर्क यहाँ पर बनाते हैं। और क्लास ए जो हमारा यूज होता है, वो यूज होता है बड़े नेटवर्क के लिए, हम एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं ऐसे करके। दूसरा तरीका ये होता है कि सबनेटिंग करने का एक तरीका ये है कि आपके पास तो ज़्यादातर हम क्या यूज करते हैं, प्राइवेट आईपी यूज करते हैं, ठीक है। और प्राइवेट आईपी में मोस्टली हम देखते हैं कि जो प्राइवेट आईपी है, देखिए एक हम यूज करते हैं प्राइवेट आईपी, दूसरा तरीका है कि आपका आईपी वर्जन 6, और तीसरा तरीका है सबनेटिंग। इससे कैसे बचा जाए कि हम मोस्टली हम क्या करें कि या तो हम प्राइवेट आईपी ज़्यादातर यूज करें अगर लिमिटेड है, तो या तो हम प्राइवेट आईपी यूज करें या फिर हम आईपी वर्जन 6 पे स्विच करें। हेलो। हेलो।
हेलो, आवाज आ रही है राजेश? हेलो हेलो, जी सर आ रही ये स्क्रीन दिख रही है? यस जी तो दिख रही है। हाँ ठीक है। तो मैं कह रहा था कि तो प्राइवेट आईपी है कि आपस में आप लोग आवाज न करें और डिस्कशन न करें, म्यूट कर दें, पहले सुन लें, इसके बाद क्वेश्चन करें। यस हेलो, कहीं सुन वाली जगह बैठे हो तो वहां से उठ जाए, दूसरी जगह आ जाए। हेलो राजेश, हेलो। आ रही सर, आवाज आ रही। हाँ, तो आप जरा सोच सामने वाली जगह से अगर आप बैठे हो तो वहां से हट जाए। ओके, रवि कुमार भी ऐड हो गया। तो जैसे प्राइवेट आईपी है, तो प्राइवेट आईपी हम यूज करते हैं, या फिर हम सीधे सीधे आईपी वर्जन 6 में जाएं, या तो मैं आईपी वर्जन 6 में जाऊं, है ना, इसको हम यूज करें अगर लिमिटेड स्पेस है, या फिर हम क्या करें, सबनेटिंग करें, ये सबनेटिंग करें। ठीक है ना? तो ये जो तरीके हैं सबनेटिंग के, ठीक है, हम इसको यूज करें, है ये सबनेटिंग हम यूज करें। तीन चीजें। तो देखिए, अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि डेफिनेशन क्या है सबनेटिंग की, तो देखिए मैं एक डेफिनेशन आपको यहाँ बताता हूँ। इसका एक मतलब होता है नेटवर्क, समझिएगा, नेटवर्क। ओके, मैं थोड़ा सा, एक सेकेंड, इसको इरेजर, बात ना करें प्लीज, अब बात ना करें, ठीक है ना? तो हम नेटवर्क, हेलो राजेश, जी सर। ये आवाज किसकी आ रही है बेटा? ये सर पता नहीं दूसरा कोई है सर। अच्छा, नेटवर्क विद इन अ नेटवर्क, विद इन अ नेटवर्क, ये हम यूज करते हैं। मैं शॉर्टकट में नेटवर्क लिखता हूँ यहाँ पे। एक डिफिनेशन देखो ये होती है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि हम लॉजिकली डिवीजन ऑफ आईपी एड्रेसेस कर दें, यानी कि लॉजिकली हम जो है अपने आईपी एड्रेसेस को डिवाइड करें। ठीक है ना? लॉजिकली डिवीजन, यानी कि लॉजिकली डिवीजन हम यहाँ पे इस्तेमाल करें अपने आईपी एड्रेस का। तो अगर हम लॉजिकली डिवीजन इस्तेमाल करते हैं अपने आईपी एड्रेस का, तो वो कैसे करेंगे? तो सपोज मैं एक डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ। देखिए, आप समझिएगा बात को। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको मैं जरा एक बार हटा लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा स्पेस हो जाए यहाँ पे। इस स्पेस का मेरे को चाहिए, तो ये स्पेस थोड़ा सा हो जाए, फिर मैं देखता हूँ आपको। देखिए, तो इसमें क्या होता है कि सपोज करो कि ये एक राउटर है, ऐसे ये एक राउटर है, ये, और एक राउटर मैंने ये ले रखा है, समझिएगा, ये एक राउटर है, और ये दो इंटरफेस से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। देखिए यहाँ पर जो है इसका इंटरफेस होता है, ध्यान देना, इंटरफेस होता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। दो राउटर मैं यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो है मैंने एक, ये भी देखिए इंटरफेस है, मैं एक नेटवर्क यहाँ पे डिजाइन करना चाहता हूँ। एक अलग डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है आपका, है। यहाँ पर मैंने किया 10 पीसी मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। ओके, इसके बाद एक राउटर यहाँ इंटरफेस हो गया, इससे भी मैं एक
नेटवर्क डिजाइन करना चाह रहा हूँ, इससे भी ये ठीक है। ये तो यहाँ पे मैंने 50 पीसी 50 पीसी का एक मुझे नेटवर्क चाहिए। ओके, दूसरा है एक मैं यहाँ पे ये एक मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, एक डिपार्टमेंट हमारा ये होगा, एक नेटवर्क मैं इसको अलग से बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, अलग से। ये देखिए मैंने अलग से बना रखा, इसमें मैंने सोचा 20 सिस्टम मैं बोल रहा हूँ, 20 कंप्यूटर्स को मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, और एक मैं यहाँ पे इंटरफेस ये हो गए, ये मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, ऐसे मैंने दे दिया, ठीक, ये दे दिया हो ऐसे करके, और इस पे मैंने दिया 4, राइट। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखते हो कि दो राइट, देखिए ये जो आपको होते ये इंटरफेस बोलते हैं, ये इंटरफेस होता है, ठीक है, याद रखिएगा इंटरफेस। दो राउटर के बीच में भी एक नेटवर्क होना चाहिए, क्योंकि इंटरफेस है तो नेटवर्क होना, क्योंकि आपका जो नेटवर्क होता है वो आप राउटर के इंटरफेस से कहीं ना कहीं अटैच होता है। और इंटरफेस का मतलब क्या है, राउटर का जो डेफिनेशन होता है, पहले समझिएगा ध्यान से, राउटर का डेफिनेशन होता है इंटर नेटवर्किंग डिवाइस होती है राउटर। गलती से नेटवर्किंग डिवाइस मत लिख दीजिएगा, क्योंकि ये इट मीन्स इट वर्क्स विद डिफरेंट नेटवर्क, इट वर्क डिफरेंट नेटवर्क, यानी डिफरेंट नेटवर्क में वर्क करेगा ये राउटर। यानी कि जितना भी मैं इंटरफेस ले रखा हूँ, ये नेटवर्क है, ये डिपार्टमेंट हो गया, आपको ये डिपार्टमेंट हो गया, या आपको ये डिपार्टमेंट हो गया, वो अलग बात है कि डिफरेंट नेटवर्क विद इन सेम एरिया या सेम ऑर्गेनाइजेशन हम यूज कर लें, वो अलग बात है। बट अगर अलग अलग नेटवर्क आपने ले रखा है, देखो अब ये डिपार्टमेंट अलग है, इसका अलग नेटवर्क सेटअप होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, डिफरेंट नेटवर्क पे हम राउटर यूज करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे अब अगर हम विद इन सेम नेटवर्क पे यूज करेंगे तो हम उसको बोलते हैं स्विच, वहां पे स्विच यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे 10 पीसी का एक मुझे मतलब नेटवर्क बनाना है, ये 50 पीसी, मैं इसमें 10 पीसी ऐड करना चाह रहा हूँ, इसमें 50, इसमें 4, इसमें 20, या इसमें मान लो 5 हम यूज करें, यहाँ भी एक यूज करेंगे। तो ये जो इंटरफेस है, ये देखिए, ये जो इंटरफेस है, ये और एक आपका ये देखिए, ये और आपका एक ये और एक आपका ये, ऐसे करके ये सब डिफरेंट डिफरेंट है। तो सपोज करो कि मैंने क्या किया कि एक क्लास यहाँ पे मैंने सपोज करो ये 10 सिस्टम है, मैंने इस 10 सिस्टम के किसी एक पीसी पे मैंने एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया, एक नेटवर्क एड्रेस असाइन कर दिया 192.10, समझिएगा, 20.0 मैंने ये असाइन कर दिया, सॉरी ना .0 नहीं, मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, ये लो 2 कर दिया मैंने। और यहाँ पर इस जगह भी मैंने 192 ऐसे करके या 190 कर लो केवल, ओके ओके। और यहाँ पर भी मैंने जो है थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, 190 एक नेटवर्क मैंने यहाँ पे 192 करके ले लिया, 10.20.2 लिया, यहाँ पर भी मैं 190.10.20 कुछ भी ले लो, 15 ले लो, मैंने 15 ले लिया, मैंने ये करा हुआ। तो अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ और मैंने किया हुआ। तो अब ये बताओ कि अगर मैं सेम नेटवर्क एड्रेस असाइन करूंगा, इसको भी मैंने वही कर दिया, इसको भी मैंने वही कर दिया, तो दोनों सेम कैसे होंगे, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 15 है। तो पहली बात तो ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है, ये तो क्लास बी का है ना 190। तो क्लास बी का आईपी एड्रेस में हमने आपको बताया था नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट कितने होते हैं, वो होते हैं 2 की पावर 16 होते हैं ना, 16 और माइनस के 2। क्यों? क्योंकि ये जो बाकी की 2 बिट्स होती हैं, ये 2 ऑक्टेट, ये होस्ट के लिए यूज करते हैं और ये नेट आईडी के लिए यूज करते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो अगर मैं इसका नेटवर्क एड्रेस निकालना चाहूँ केवल इसका, तो क्या निकलेगा, नेटवर्क एड्रेस क्या निकल के आएगा अगर इसका निकालना चाहेंगे हम,
255.255.0.0। इसी प्रकार इसका भी कितना होगा 255.255.0.0 होगा। तो अब ये बताओ राउटर तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि मैं इसको भेजूं कि इसको भेजूं। तो दोनों सेम, आपका सेम नेटवर्क नहीं हो गया। भाई देखो इसका नेटवर्क क्या होगा 255.255.0.0 होगा, इसका भी नेटवर्क एड्रेस ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? होगा। तो राउटर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि अब मैं किसको भेजूं। भाई आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है, ये आपका कॉमर्स का क्लास है, ये आपका मैथमेटिक्स का क्लास है, ये आपका इंग्लिश का क्लास है। तो जो जिस क्लास के बच्चे होते हैं वो जाके उसी में बैठते हैं। ऐसा नहीं कि इंग्लिश क्लास के बच्चे आपके जाके हिंदी क्लास में बैठ जाए, ऐसा नहीं होता कभी भी। अगर वो कैसा करते हैं तो फिर वहाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या होगा, पढ़ाने वाले को प्रॉब्लम नहीं होगा, वो तो अपना सब्जेक्ट पढ़ाएगा ना, वो बाकी वहाँ बैठे ही रहेंगे, सब सुनते रहेंगे, उन्हें कुछ आए समझ में नहीं आएगा। तो राउटर्स क्या कह रहा है कि राउटर्स में डिफरेंट नेटवर्क का ही इंटरफेस इसमें होता है। तो अगर मैं इसमें सेम आईपी सेम नेटवर्क एड्रेस इसका भी कर दूं और इसका भी सेम कर दूं तो फिर दिक्कत है। तो ये भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इसको भेजूं कि इसको भेजूं। ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स के, ऐसा कैसे हो सकता है? दो अलग अलग नेटवर्क और दोनों सेम कंटेंट सेम, ये तो नहीं पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि राउटर तो पहले कह चुका है कि मैं इंटर नेटवर्किंग डिवाइस, तो फिर मैं तो नहीं कर सकता ना इसको ये। और दूसरा रीजन ये होता है, मान लो सपोज करो कि चलिए थोड़ी देर की मैं कह देता हूँ कि चलो मैंने इसको यूज नहीं किया, मैं इसको हटा देता हूँ। चलो इसको मैंने हटा दिया, ओके इसको मैं हटा दे रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ ये हट गया। तो अब यहाँ पर मेन जो बात आती है, देखो वो क्या आती है कि मैं यहाँ पर एक आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूँ अलग से। मैंने असाइन कर दिया, एक अलग चीज ले ली मैंने, कुछ भी कह लो, मैंने कह दी कि एक 90.20.2 मैंने कर दिया इसको। इसको मैं चेंज कर दूं कुछ भी, इसमें कर दूं, सपोज करो कि मैं कर दे रहा हूँ 15.10 ऐसे करके .20, ठीक है, और .1 कर दो। चलो मैंने ये साइन कर दिया। तो अब इसमें हमें ये देखना होता है, यहाँ पे मैंने कुछ कर दिया, यहाँ पे मैंने कुछ कर दिया अलग से। अब ये देखना होता है कि चलो हमने ये करा हुआ। अब मेन क्या हम देखते हैं सबनेटिंग में, एक चीज हम इसमें ये शो करते हैं कि अगर मुझे इसमें जो है 10 पीसी करना है, 10 सिस्टम के लिए मुझे आईपी एड्रेस असाइन करना है, तो जो एड्रेस मुझको मिला हुआ, जैसे मुझको पहले ये वाला मिला हुआ 190.10.20, यहाँ पे 20 कर दो, .2 है, तो 2 से फिर मैं नीचे से स्टार्ट करूंगा ना, .3, क्योंकि 190 है तो यहाँ पे मैं करूंगा 20.3, फिर .4, फिर .5, ठीक है, फिर .6, फिर एंड सो ऑन, मैं .10 तक चला जाऊंगा। बस यहाँ तक मैं साइन कर दूंगा। लेकिन मुझको ये बताइए कि जो नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट हम यूज कर सकते हैं, कितने यूज कर सकते हैं? 65,534 यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं ना 534, 65,000। अब आप बताइए बाकी की आईपी हमारी खराब हुई कि नहीं? खराब हो गई। एक तो आईपी वैसे लिमिटेड है, ऊपर से हमने खराब कर दी, इस नेटवर्क में हमने खराब कर दिया, तो कहीं ना कहीं खराब हो गई ना। तो अब ये प्रॉब्लम जो है, अब 10 पीसी हमें चाहिए था, तो 10 पीसी के लिए हम इतना बड़ा बाप रे बाप लगाना था। अब कहीं भी देख लो, कोई भी लैब होती है 50 सिस्टम की होगी, 100 सिस्टम की होगी, 200 सिस्टम की होगी, फिर भी बाकी आईपी तो आपकी खराब हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि हमारी आईपी जहाँ पे यूज हो रही है, अब मैं आगे बताऊंगा सबनेटिंग में। अब एक बात और आती है कि मान लो मैं कह दूं क्लास कोई ए है, क्लास ए। अब क्लास ए में आप देखते हो कि 8 बिट नेटवर्क के लिए होता है और 24 बिट किसके लिए होता है? हाउस के लिए होता है। तो 24 जो है अब हाउस के लिए होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कह दें कि हमारा क्लास ए का CIDR कितना होता है, CIDR, ये बताइए क्लास ए का CIDR क्या होता है? इसको बोलते हैं क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। क्या बोलते हैं? क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो क्लास ए का जो
CIDR होता है, मानी बाय डिफॉल्ट सबनेट क्या होता है, वो होता है 8। अच्छा ठीक है, इसका आपने नेटवर्क एड्रेस निकाला, मैं अगर इसको सबनेट मास्क निकालो कैसे निकलेगा, इसका सबनेट मास्क क्या आ सकता है, ये सोचने की बात है कि हम कहते हैं इसका सबनेट मास्क निकालो। तो मैंने आपको बताया था कि सबनेट मास्क कैसे निकाला जाता है, मैंने अभी कल के लेक्चर में आप लोगों को बताया। इसका सबनेट मास्क क्या हो सकता है, मैंने नेटवर्क एड्रेस बता दिया आपको, इसी के अकॉर्डिंग आप इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी भी निकाल सकते हैं। तो सबनेट मास्क हमको निकालना है, तो सबनेट मास्क के लिए हमने इससे पहले आपको बताया था सबनेट मास्क क्या हो सकता है। ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई डेसिमल दिया होता है, उस डेसिमल में वो जो हमारा डेसिमल होता है, जो हमारा नेटवर्क होता है, जैसे मान लीजिए 2 नेटवर्क है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 255.255.0.0 कर देंगे, ये लो हमारा बन गया सबनेट मास्क। ठीक है, यही तो होता है हमारा सबनेट मास्क। तो उसी तरह हम बाकी सबका भी निकाल सकते हैं। तो ए का कितना होता है 255.0.0.0 ये होता है। तो उसी तरह मैंने पूछा आप लोगों से कि क्लास ए का अगर सबनेट मास्क जो है 255.0.0.0 होता है, तो उसका बाय डिफॉल्ट सबनेट क्या होता है, CIDR, वो क्या होता है 8 होता है। यानी कोई भी IP एड्रेस, जैसे मान लो सपोज करो मैं कह दूं कि 10.0.1.2 और मैं यहाँ पे लिखूं /8, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी इस IP एड्रेस की सबनेटिंग नहीं हुई है, ध्यान दीजिएगा। 8 के अलावा कुछ भी मिले, हम कहते हैं 7 मिले, 9 मिले, 10 मिले, 11 मिले, 12 मिले यहाँ पर, तो आप समझ जाइए कि इसकी सबनेटिंग हुई है। कैसे होगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसकी सबनेटिंग हुई है। ठीक है, दूसरी बात, इसके अलावा हम एक चीज और देखें, वो हम क्या देखें, इसी तरह क्लास बी में क्या होता है /16 होगा। क्यों, क्योंकि जितने बिट का आप नेटवर्क एड्रेस यूज करोगे, जितनी नेट आईडी होती है, वही बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है उसका। क्लास सी में क्या होता है 24, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 3 बिट जो आपकी हैं, यानी 3 ऑक्टेट आपके नेट आईडी के लिए यूज होते हैं, ये आप जानते हो अच्छी तरीके से। तो इसी तरह तो सबनेटिंग हम कब करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। अब इसी IP को हम यूज करेंगे, जैसे मैं कह दूं कि अब जैसे मेरा ये है मतलब 15.20.10.20.1 है, तो अब मैं इसमें अगर मैं 1 यहाँ पर है, तो अगला IP मैं असाइन करूंगा 2 से, फिर मैं 3 से करूंगा, 50 तक करना है डॉट 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 डॉट, मैंने यहाँ पे 50 कर दिया, ये लो मैंने 50 तक असाइन कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार 4 करना है, तो जो भी इसका IP होगा उसके अकॉर्डिंग, तो 1 है तो ये सारे के सारे प्राइवेट IP कहलाते हैं। पहले 1 मैंने यहाँ पे, हमें मेन क्या मिला 1 मिला है, तो ये तो हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये रिजर्व हो गया। अब इसके बाद जो बाकी क्लाइंट होंगे जिनको मैं दूंगा IP, ये 50 सिस्टम जो मुझे बनाना है, तो कहाँ से करूंगा 2 3 से कहाँ तक 50 तक दूंगा, तो 50 तक मैं असाइन कर दूंगा। और ये भी चेक करता जाऊंगा कि 50 के बाद 255 तो नहीं हो रहा, ये मैं चेक करूंगा। तो अगर हम इसके लिए अगर मैं कह दूं कि क्लास ए में क्या होता है 2 की पावर, हम यहाँ पे 60 हमने किसको ले रखा है, जितने हास्ट होते हैं। अब क्लास ए का अगर हम निकालें यूजेबल हाउस, तो 2 की पावर 24 -2 होगा, लगभग 16 लाख पहुंचेगा। 16 लाख यूजर्स में कितने यूज होंगे, ये सोचने का विषय। अब क्लास सी का अगर आप एड्रेस लेते हैं तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 8 हाउस बचता है ना, उसमें एक ऑक्टेट -2, यानी कि टोटल अगर हम देखें तो 254 यूजेबल होस्ट होंगे। यानी इससे ज्यादा आप क्लास सी का IP एड्रेस नहीं दे सकते, नहीं दे सकते ना, 254 ही तो कर सकते हो, क्योंकि यूजेबल होस्ट कितने दे सकते हो, मैक्सिमम 254। तो अब इसलिए क्लास सी आपका स्मॉल नेटवर्क हो गया, इसी से पता चल जाता है। और क्लास से सबसे बड़ा हो गया, इससे पता चल ही जाता है कि बड़ा नेटवर्क है। ओके, तो ये सबनेटिंग का बेसिकली पार्ट था जो मैंने अभी आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट क्या हम यूज करते हैं, 8 यूज करते हैं कि 16 यूज करते हैं कि 24 यूज करते हैं। ओके, मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलूंगा, यानी कल जो मैं आपको पढ़ाऊंगा सबनेटिंग पार्ट 2 में,
फिर मैं आपको 3 क्वेश्चंस बताऊंगा और उस 3 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा कि कैसे हम ये किसने किया। हेलो हेलो, जी सर। ये तुमने किया? हेलो। ये क्यों, ये किसने किया? सर ये पता नहीं, अच्छा, पता नहीं किसने किया। तो चेक कर लीजिए, खुद ही पता चल जाएगा आपको। कैसे चेक होता है ये कैसे चेक होता है? ये कैसे चेक होता है, जरा मुझे बताओ कोई। क्यों, जी सर। चेक कैसे होता है? सर ये तो मुझे नहीं पता। कौन आप क्यों शो न कर दिया होगा, कौन करा होगा। इसमें तो शो नहीं कर रहा। खैर सर ये तो नहीं हूँ। हेलो, जी सर। कोई क्वेरी हो तो बताइए, नहीं मैं वीडियो पॉज करूँ, हटाऊं। कुछ पूछना हो? राजेश कुमार, सर कुछ पूछना हो? रवि कुमार, रवि कुमार, नो सर, अभी कुछ नहीं। रवि कुमार, जी सर। रवि कुमार, हेलो, रवि कुमार, तुम्हारा नाम आ रहा रवि कुमार। बोल रहा हूँ। रेज हैंड तुमने किया था ये? हेलो रवि, यस सर। तुमने किया था ये? रेज तुमने किया था? अरे जवाब दो जी भाई। नहीं सर। फिर तो कैसे आगे, तुम्हारा नाम आ रहा है बार बार, रेज हैंड कर रहे हो, तो क्या मतलब है फिर? तो यहाँ तक क्लियर हुआ। मैं अब कल आपको बताऊंगा कैसे सर सबनेटिंग। हाँ, हेलो, जी बताइए। सर। हाँ, जी सर। कुछ पूछना है? नो नो। नहीं पूछना? ओके, थैंक यू।